स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स वाले पापा में। आज हम काम और समय के पार्ट 3 की ओर बढ़ेंगे। इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन लेंगे और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। इस पहले क्वेश्चन में है कि 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 2 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर आदमी और दिन, ठीक है। 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 2 आदमी उस काम को मान लीजिए कि x दिन में करेंगे। इसमें इस विधि में तीर x की तरफ लगाएंगे। अब इन दोनों की तुलना करेंगे कि इनमें कौन सा संबंध है, उल्टा संबंध है, सीधा संबंध है, अनुलोम संबंध है, विलोम संबंध है। 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 2 आदमी यानी आदमी कम हो रहे हैं तो काम अधिक दिन में पूरा होगा। इसका मतलब आदमी की संख्या कम हो रही है और दिन की संख्या बढ़ रही है। यहाँ की विलोम संबंध है, इसलिए इसमें तीर ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। अब सीधे सीधे ये करना है कि x/20 यानी कि जो तीर वाला हेड है ये डिवाइडेड बाई ये, दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू 5 हेड अपॉन 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 गुणे 5। इसलिए x इज इक्वल टू 20 गुणे 5/2 बराबर 50 दिन। तो एकम 2 दमा 20, 10 बचे 50 दिन। पहला मेथड तो ये हो गया। सबसे आसान तरीका ये है, अभी आप छोटे सवाल हैं, बड़े से बड़े सवाल इस मेथड से आप कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। दूसरा मेथड ये है कि 5 आदमी काम को 20 दिन में करते हैं तो एक आदमी उस काम को 20 गुणे 5 दिन में करेगा। यहाँ पर 20/5 नहीं होगा, 20 गुणे 5 दिन होगा, क्योंकि जब आदमी कम होंगे तो दिन बढ़ेगा। इसलिए 2 आदमी उस काम को 20 गुणे 5/2 बराबर 50 दिन, ठीक है। अब तीसरा मेथड हम देखेंगे, सबसे शॉर्ट तरीका है जो फॉर्मूले पर है। फॉर्मूला है m1 इंटू d1 इंटू h1 डिवाइडेड बाई w1 इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2 डिवाइडेड बाई w2। अब यहाँ पर देखिए आवर इसमें नहीं दिया है, m मैन, d फॉर डेज, h मतलब आवर, w फॉर वर्क। तो आवर इसमें नहीं दिया है, इसलिए दोनों बराबर मानते हुए इसको काट देंगे। w इसमें समान है, एक ही वर्क रहेगा, तो इसलिए इसको काट देंगे। m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2, ये बचा। m1 कितना है 5 इंटू d1 कितना है 20 इज इक्वल टू m2 मतलब 2 आदमी गुणे d2 हमें निकालना है, ठीक है। इसलिए d2 इज इक्वल टू 5 गुणे 20/2 बराबर 50 दिन। 2 एकम 2 दमा 10, 10 बचे 50 दिन। तीनों मेथड से ये, ठीक है। ये पहले
प्रश्न को सॉल्व करने के 3 तरीके हमने बताए। सबसे आसान तरीका ये है, उसके बाद शॉर्टकट तरीका ये है जो फार्मूले से हम करते हैं। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 में कह रहा 5 आदमी किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 20 दिन में पूरा करते हैं। 10 आदमी उससे दुगने काम को 4 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आदमी लिखेंगे, काम, घंटे और दिन, ठीक है। आदमी, काम, घंटे और दिन, इन चारों का जिक्र है इसमें। तो 5 आदमी किसी काम को, यानी एक काम मान लेते हैं, 8 घंटे प्रतिदिन करके उस काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो 10 आदमी उससे दुगने काम को, यानी कि एक काम है तो 2 डबल काम 2 हो जाएगा, 4 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। मान लीजिए x दिन में पूरा करते हैं। अब इसमें जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में बताया, आंख मूंद करके इसमें एरो का निशान नीचे की तरफ। अब इन दोनों को ढक लेंगे, एक एक करके तुलना करेंगे इससे, इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे तुलना करेंगे। 5 आदमी, सोचिए जरा, 5 आदमी 20 दिन में उस काम को करते हैं, तो 10 आदमी कितने दिनों में करेंगे, कम दिनों में करेंगे। जब आदमी बढ़ जाएंगे तो कम दिनों में। हम किसी काम को मान लीजिए करा रहे हैं, 5 आदमी लगाए, आदमी बढ़ा देंगे तो काम जल्दी पूरा होगा, ठीक है। तो 10 आदमी कम दिन में करेंगे, तो आदमी बढ़ रहे हैं और दिन की संख्या कम हो रही है, इसका मतलब यहाँ विलोम संबंध है और तीर इसका उल्टा लग जाएगा। अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसका इससे तुलना कीजिए, इसका इससे तुलना कीजिए। एक काम 20 दिन में पूरा होता है, उसका दूना काम अधिक दिन में पूरा होगा, दूना हो गया तो अधिक दिन में पूरा होगा, समय अधिक लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये काम बढ़ रहा है तो दिन भी बढ़ रहा है, यानी कि अनुलोम संबंध है। और तीर कैसे लगेगा, जैसे इसमें लगा है वैसे लगेगा। अब इसका काम, अब ये बचा, इन दोनों की तुलना कीजिए। 8 घंटे काम करते हैं तो 20 दिन में काम पूरा होता है, और 4 ही घंटे काम करेंगे तो समय अधिक लगेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर घंटा कम हो रहा है, समय अधिक लग रहा है, लगेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर विलोम संबंध है और तीर इसका उल्टा लगेगा। अब कुछ नहीं करना है, बस सीधे ये करना है x/20, जैसा कि मैं पीछे बताया, x/20 इज इक्वल टू इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 5/10 इंटू 2/1 इंटू 8/4, ठीक है। इसलिए x इज इक्वल टू कितना होगा, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1 इंटू 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंटू एक्स इक्वल टू इतना, इसलिए एक्स इक्वल टू इतना। अब इसको काट दीजिए, 10 दूना 20, 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 2 पंजे 10 दूना 20 दूना 40 दिन। इसका मतलब कि 10 आदमी 2 घंटे 10 आदमी दूने काम को 4 घंटे प्रतिदिन करके
40 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आंसर लिखेंगे। अब दूसरे मेथड से, जो फार्मूला मेथड है, पहला मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड है फार्मूला मेथड, जो शॉर्टकट मेथड है। क्या है? m1 इंटू d1 इंटू h1 डिवाइडेड बाई w1 इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2 डिवाइडेड बाई w2। ठीक है, अब यहां पर एम्प्लाई दैट m1 पहला ये सब 1 वाला है, m1 w1 h1 और d1। m1 कितना है? 5 इंटू d1 20 इंटू h1 8 डिवाइडेड बाई w1 1। ठीक है, इज इक्वल टू m2 10 इंटू d2 x निकालना है, या d2 हम लिख सकते हैं खाली, और h2 4 आवर डिवाइडेड बाई w2 यानी कि 2, दूना काम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 इंटू 4 10 इंटू d2 इंटू 4 इक्वल टू 5 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 2, 5 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 2। इसलिए d2 इक्वल टू कितना होगा? 5 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4। 10 दूना 20, 4 दूनी 8, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, यानी कि 40 डेज। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। हमारे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपको समझ में आए, पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।